जय गुरुदेव। आज मैं आपको एक सुंदर सी घटना का एक कहानी सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आप जानते हैं कि तुलसी विवाह क्यों होता है? हम क्यों इसे मनाते हैं? तुलसी जी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप क्यों दिया? पूरा ध्यान से कहानी सुनिएगा। आपकी आस्था तुलसी और शालिग्राम पर, विष्णु जी पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पौराणिक काल में एक वृंदा नाम की लड़की थी। उसका जन्म राक्षस काल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल के दानव राजा जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता और पतिव्रता स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपनी संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास सभी के सभी पहुंच गए। तब भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कि कहने लगे कि वृंदा मेरी प्रथम भक्त है और मैं उसके साथ कभी छल नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ? इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल पहुँच गए। जैसे ही वृंदा से अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा से उठ गई, उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये मेरे सामने खड़े कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्हें भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने अपने भगवान का शाप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे हम शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी के ही भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तभी से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी में दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और नए साधनाओं के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।